इंदौर में श्रम मंत्री प्रहलाद पटेल ने एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की, जिसमें श्रम सचिव रघुराज राजेंद्रन, श्रम आयुक्त रजनी सिंह बसंत कुरे, अपर सचिव श्रम विभाग प्रभात दुबे, अपर श्रम आयुक्त सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। इस बैठक में श्रम विभाग से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई और आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस बैठक के दौरान श्रम मंत्री पटेल ने श्रम विभाग की विभिन्न योजना और कार्यक्रमों की समीक्षा की, जिसमें मनरेगा जैसी महत्वपूर्ण योजनाएं शामिल हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे इन योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। इसके अलावा श्रम मंत्री पटेल ने श्रमिकों के कल्याण और सुरक्षा के मुद्दों पर भी चर्चा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाएं और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करें। रेगुलर समीक्षा बैठक होती है, तो इस बार हमने उसको इंदौर में रखा है और वो संपन्न हुई है। हम ओवरऑल अपने मंत्रालय का रिव्यू करते हैं। एक बड़ा तंत्र है जिस पर बहुत सारे बोर्ड्स हैं, उन बोर्ड्स की मीटिंग हम लगातार अब रेगुलर उसमें आ गए हैं कि अगर 3 महीने में होनी है तो बोर्ड की बैठक 3 महीने में हो रही है। ESIC की बैठक है तो वो पिछले बार आपके इंदौर में हुई थी, इस बार जब भोपाल में हुई। तो इस बार एक विभागीय बैठक थी। 2-3 बातें मुझे ज़रूर कहनी है कि हमारी जो ITI है, श्रमोदय ITI, उसमें जितने भी हमारे श्रमिकों के बच्चे पढ़ रहे थे, वो मॉडल ITI है जो भोपाल में है, उसका 100% प्लेसमेंट हुआ। ये एक बड़ी सफलता है। दूसरा, जो हमारे श्रमोदय 5 विद्यालय हैं जिसमें श्रमिकों के बच्चे पढ़ते हैं, उनके भी परफॉर्मेंस अच्छे परफॉर्मेंस हैं, जबकि ये काम शिक्षा विभाग करता है। तो हम लोगों ने तय किया है कि श्रम विभाग ही उसको चलाएगा। तीसरी बात है कि जो जानकारी आपके माध्यम से श्रमिकों तक पहुंच सकती है कि श्रमिकों के जो बच्चे होते हैं, तो उसमें 2 कैटेगरी हैं। एक है भवन निर्माण के जो श्रमिक हैं, उनके बच्चे, उनके लिए तो ट्रेनिंग कंपोनेंट्स हैं, बाकी चीज़ें हैं। लेकिन और भी जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, कोई बीड़ी बनाता है, कोई पान ठेला चलाता है या कोई घरों में काम करता है, ऐसे असंगठित क्षेत्र की बड़ी लंबी सूची है। उनके बच्चों की ट्रेनिंग का जो मामला है, वो अभी तक उनके एक तो उनको जानकारियाँ नहीं हो पाती कि पंजीयन नहीं होता, तो पंजीयन की गति तेज़ की गई है और वो पंजीयन बहुत अच्छे से हुआ है। औद्योगिक विवाद जो रहे हैं, लेबर कोर्ट हो हमारा या चाहे औद्योगिक और भी दूसरे मामले हों, उनको ऑनलाइन करने का प्रस्ताव जो हाई कोर्ट ने अभी हमको दिया है, उस पर हम आगे बढ़ेंगे।